निरंतर योग युक्त बनने की विधि और उसके लिए धारणा। निरंतर योग युक्त बनने के लिए यथार्थ विधि और उसके लिए धारणा। मैं भी बाप की क्या करो, बाप को याद करो, आत्मा समझो और बाप को। मुझे लगता है हर मुरली में बाबा एक दो शब्द ज्यादा रिपीट करता है। क्या करता है? एक तो आत्मा समझो और दूसरा मुझे याद करो, क्योंकि ये दो ही बातों से हम देवी देवता बनेंगे। ये दो बातों से ही हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। अपने को आत्मा समझना, बाबा को याद करना, के द्वारा बल आएगी। के द्वारा ही हम विकर्मचित बन सकते। याद के द्वारा ही हम इतना बाबा को याद से हम शक्ति आएगी, बल आएगी। बाबा वायुमंडल अच्छा बना सकते हैं। जितना बाबा को याद करते हैं हमें सच्चा सुख मिलेगा। कोई व्यक्ति विकारों के वश क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको सुख शांति की आवश्यकता है। सुख सोचेगा वो ये कोई काम के वश हो जाता है, कोई क्योंकि सुख के लिए। अगर हम योग से सुख से प्राप्त करेंगे तो ये सुख क्या हो जाएगा? फीका लगेगा। कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो तो क्या फीका लग जाएगा। इसीलिए हमें योग से सच्चा सुख प्राप्त करना है। और जो योग से सच्चा है विकार पर जीत प्राप्त कर देगा। इसलिए बाबा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति बनेगी। योग शक्तिशाली बन सकेंगे, जिएंगे, जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाएंगे। जितना योग करेंगे नए प्रकार के विकर्म नहीं होंगे। इसलिए हमें कोशिश करके क्या करना है? बाबा को याद करना है। जितना करेंगे हमारी बुद्धि इस दुनिया से उपराम हो जाएगी। जो भी हम कर्म करेंगे उसमें अलौकिकता नजर आएगी। जब हम समझो याद में हम चल भी रहे, अगर मेरा ध्यान जैसे और लोग चलते हैं, इधर क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन योगी जब चल रहे बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, उसका ध्यान ऊपर है, परमात्मा को देख रहा है, दुनिया में क्या नहीं होगा। और आप उसके कर्मों का से आकर्षित होंगे, कहेंगे ये कितना मस्त चल रहा है। तनाव हड़बड़ी में है, लेकिन ये बिल्कुल, क्योंकि वो योग में। इसलिए तो योग दो प्रकार का, एक है बैठ करके योग, दूसरा है कर्म चरम। हमें बैठ कर चलते फिर तो बैठ कर योग लगाना है, क्योंकि बैठ करके योग लगाने से विकर्म विनाश होते हैं। बैठ करके योग लगाने से आत्मा में, कर्म में योग लगाने से कर्म में जो देखते हैं सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे बुद्धि पर नहीं होता। इसलिए दोनों तो सब बैठ करके योग कैसे लगाना है उसको सीखना जरूरी है। तो बैठ कर लगाने के लिए दूसरा, बाकी शरीर का कोई ऑर्गन्स योग में काम नहीं आता। भले आप सोए हैं तो भी योग लगते हैं, लेकिन किससे योग लगता है? मन और तो बुद्धि क्या और मन। इसे कैमरे के सामने जो चित्र होता है वो चित्र किस में आता है? टीवी में आता है। बुद्धि कैमरा है और मन है टीवी। बुद्धि जिस चीज को देखती है वो मन में विचार चलते हैं। बुद्धि कैमरा है, मन क्या है? टीवी। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाती है बछड़ा पीछे पीछे जाता है।
जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। अब गाय है, ये बछड़े को मार पिटाई करके दूर भगाओ, जाएगा? वापिस आएगा। इसी हम क्या करते, बुद्धि को यहीं छोड़ते और मन को कहते जाओ मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप परम धाम में। बुद्धि मन वापिस आएगा कहां? गाय के पास मन आएगा। पहले क्या करो, बुद्धि को भेज, जो चित्र है वही चित्र में आता है टीवी में। अब टीवी कर रहे हैं लेकिन कैमरा वही लगा हुआ है, तो चित्र कौन सा आएगा? वही आएगा। इसलिए बुद्धि को पहले बाबा में लगा आते आते रास्ते में देखा कोई सब्जी वाला जा रहा है, या समझो कोई लेना है देना है, किसी से मिलना है, उसका प्रभाव बुद्धि के ऊपर है और यहां करके बैठ गए। बैठने के बाद मन को विचार दे रहे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति। कुछ समय के बाद विचार देना बंद करेंगे, दिए वहां मन चला जाएगा, क्योंकि हम बुद्धि को लगाए। इसलिए पहले बुद्धि बाबा में लगाओ, और जब बुद्धि बाबा में लगाएंगे तो बुद्धि एक कैमरा है, बुद्धि एक टीवी है, बुद्धि एक गाय है, बुद्धि एक प्रकार का आईना है, बुद्धि एक प्रकार का नेत्र है, दिल भी। बुद्धि को दूसरा शब्द शरीर का दिल। शरीर का दिल भगवान से नहीं लगाना होता है, आत्मा का दिल। आत्मा का दिल है बुद्धि। आत्मा का दिल क्या है? बुद्धि। तो ध्यान भी कहते हैं, जिसको तो क्या बोलते हैं? ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ मतलब बुद्धि के ऊपर एक बाबा के सिवाय कोई भी प्रभाव ना हो। बुद्धि क्या चीज है? एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझो। इसी समय मैंने आपको कहा मधुबन तो सभी गए हैं ना। इसी समय मधुबन में ओम शांति भवन के ओम पीछे सफेद कलर की साइड पर योगी की गुंबद बने, बीच में एक घड़ी है और बीच के गेट से आप ऊपर जा रहे हो ओम शांति भवन में। जैसे ओम शांति भवन के वरांडे में पहुंचे, वहां एक सौर का मॉडल रखा हुआ है। आप वो देख करके ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया गया। एक साइड पर कृष्ण लीला का चित्र है, बाबा का चित्र है, और पीछे लास्ट में एक चक्र बनाया, घड़ी बनाया। किसकी? 4 युगों की घड़ी दीवार पर बना। सतयुग गोल्डन कलर दिया है, त्रेता युग को चांदी का कलर दिया है, द्वापर तांबे का कलर दिया है, और कलयुग को काला ब्लैक कलर दिया हुआ है। वो देख करके ओम शांति भवन से आप नीचे आए, पांडवन के गेट के अंदर आए, वाला एक चित्र है गेट पर ही। वहां से आप शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। 2-3 चक्कर लगाया वहां से आप झोपड़ी के तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी के नजदीक एक झूला रखा हुआ है, जब बाबा झूलते थे वहां जैसे झोपड़ी में प्रवेश किया, एक गदीला रखा हुआ है जिसमें क्या भी है, जिसमें ब्रह्मा बाबा बच्चों को पत्र लिखते। वहां से आप बाबा के रूम में गए, जहां नीला सा ट्रांसलाइट है, जहां एक खटिया भी बाबा की रखी है, जिसमें बाबा निवास करते थे। बहुत साइलेंस है वो स्थान, बाबा का रूम। बाहर लिखा हुआ है आओ बच्चे, आओ बच्चे। वहां से आप बाबा के रूम से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क जब ओम का सीमेंट का बना हुआ है, वहां से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए। सरोवर के किचन के कॉम्प्लेक्स के सामने, वहां से नीचे शांति वहां है।
शांतिवन में दादी प्रकाशमणि स्तंभ पर खड़े हैं। वहां से डायमंड हॉल में प्रवेश किया। विशाल स्टेज है, इसमें लास्ट से भी दिखाई पड़ता है स्टेज। आप उसको देख रहे ओम डायमंड हॉल के पीछे गुलजार दादी आती थी, सारी दादियां स्टेज पर आती थी। फिर गुलजार दादी हम होती थी, कैसे बाबा दृष्टि दृश्य 25,000। उसके बाद बाबा उंगली चलाई, फिर बाबा को भोग खिलाया, फिर बाबा चले गए उदृश्य। उसके बाद वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में आए। तपस्या धाम पीछे मुड़ के एक पहाड़ी पर देखा ओम शांति लिखा हुआ है वहां। तो सभी पहुंच गए थे। देखो आंखें आपकी यहां देख रहे मेरे को, लेकिन आप पूरा यात्रा कराया आपको। तो ये कौन गया? बुद्धि गई। उसके लिए आप ये आंख बंद की थी। ये है योग, आपका योग। माउंट आबू में बोल, ये है योग। इसी तरह यहां बैठे भी आप कहेंगे भाई जी हमने तो मधुवन देखा इस आंखों से, इसीलिए सहज दिखाई पड़ेगा, लेकिन ऊपर परम धाम तो देखा ही नहीं। लेकिन परम धाम का चित्र तो देखा ही ना, इधर चित्र लगा हुआ है कैसे परम धाम है। तो समझो मुंबई आपने देखी नहीं, मुंबई रहो, वहां तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। कोई ऐसा देखता है उसके ने वो भी गिर जाती है। फिर वहां ट्रेनें बहुत 2-2 मिनट में ट्रेनें चलती रहती है। वहां ट्रेनों की इतनी भीड़ होते हैं, लोग लटक कर भी चलते हैं पूरा ट्रेनों का। ऐसे तुरंत इसी तरह हमें परम धाम का दृश्य याद करना है। समझो आपको परम धाम जाना है, तो सबसे पहले क्या करो? आत्माभिमानी बनो। अच्छी तो लगा रहा मिनट मिले, आत्माभिमानी बनो। हम क्या करते हैं? सीधा बैठते कहेंगे मैं आत्मा और शांत सर्व शक्ति सर्व। अब जा रहा रंगन के इतना जल्दी दिया। 15 मिनट आपको योग लगाने का टाइम है, तो 5 मिनट में अब तीसरे मंत्र में जाओ और योग में बैठ आधा सर्व शक्ति सर्व आनंद सर्व। कोई घर में मेहमान आया, कहो कि यहाँ बैठो, नहीं यहाँ बैठो, नहीं यहाँ बैठो, नहीं मेरे कोई नहीं मिल आत्मा शक्ति से उठाया। इसलिए कोई ना कोई एक स्वरूप लेकर के उसके डीप में चले। योग में काम आते हैं, लेकिन बुद्धि में परमदा। जब बुद्धि स्वच्छ चाहिए, क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्वच्छ चाहिए, स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन से चाहिए। सारा दिन व्यर्थ विचार करेंगे, बुद्धि मन नेगेटिव सोचेगा, बुद्धि अस्वच्छ बनेगी। जैसे आईने के ऊपर धूल है, क्या पड़ेगा? तो अगर आप सारा दिन योग में बैठे, इसलिए सारा दिन मन को क्या करो? हल्का रखो और बुद्धि को स्वच्छ रखो। व्यर्थों से बच करके रहो, तब बुद्धि काम करती है। और एक एग्जांपल देता हूं, बुद्धि क्या चीज है। एक माता जी जा रही थी, उस समय अकबर नमाज पढ़ रहे थे और नमाज एक माता जी जा रही थी, तो माता जी उस चद्दर के ऊपर गुस्सा गई, तो आवाज करके उसको बुला, आई नहीं। 2-3 बार आवाज लगाई तो भी नहीं आई। सोचे जाने दो। वही माता जी 3-4 घंटे के बाद फिर वापिस आई,
तो अकबर ने कहा, माता जी को बोला गुस्से से, तुम अंधी हो, गूंगी बहिरी हो? तो हाथ जोड़ के कहते, महाराज जी मैंने क्या भूल की? कहा कि तुम 2-3-4 घंटा पहले गई थी यहां से, मैं थी, नमाज पढ़ रहा था, चद्दर बिछाई थी, तुम हाथ जोड़ के कहते, महाराज जी मेरी से भूल हो गई, क्योंकि उसी समय मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था। ध्यान ठिकाने पर नहीं था। 2 दिन पहले मेरा बच्चा क्या था, स्कूल में कल मेरा बच्चा स्कूल में गया था, लेकिन रात को आंधी तूफान हुआ, बच्चा वापिस नहीं आया। तो मैं आ गया, कई लोग लेके तो नहीं गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, इसलिए मेरा पूरा ध्यान था। अब ही उसकी सोया था, मेरा ध्यान ठीक कहते रहा, तो बच्चे में ध्यान था, इसलिए लिखाई नहीं पड़ी, मेरे से गलती हो गई। लेकिन कहते आप तो अल्लाह को याद करे थे, आपका ध्यान तो अल्लाह में था, आपने मुझे कैसे देखा? इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह में नहीं था, नीचे ही था। तब उसको लगा ये कितनी बात सुना के जा रहे, उसको बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आज हम योग लगा रहे हैं और अचानक बच्चे ने थाली का समझो थाली का आवाज आया, बच्चे ने थाली गिराई, तो क्या कहेंगे? बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। अगर आवाज कान आवाज नहीं सुनता, सुनता कौन है? बुद्धि कानों के द्वारा सुनते, यही थी। जब बुद्धि तो मन, जब मन बुद्धि आई तो ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया। इसका मतलब मेरा योग नहीं था। भक्ति मार्ग में माला फेरते थे, क्या बोलते थे? राम 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 राम। देखना भाई, बिल्ली दूध ना पे, राम 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 राम। ध्यान किस में? इस योग में बैठे हैं, हमारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए। अगर ध्यान इधर उधर जाता है, वो हमारा योग। इसलिए बुद्धि को लगा, बुद्धि के कैमरे को, ये युद्ध है। माया आपका कैमरा आपको घुमा करके बाबा के तरफ लगाना है, तो बार बार बुद्धि को क्या करो? बाबा के तरफ लगाओ। तो ये इसी योग से विकर्म में मिलेंगे। इसे नहीं बैठ तो गए, कुछ क्या याद है, क्या याद आ रहा है? योग की विधि क्या है? जैसे कल भी मैंने शॉर्ट में बताया था, जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल को क्या करते हैं चार्जिंग करने के लिए? मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होता है? बैटरी। चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? प्लग लगाकर रखते हैं। और मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं? प्लग के बाद लाकर रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, उसकी 2 तारे भी डालेंगे, एक तार नहीं, दोनों। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी जगह बनाए। सेंटर क्या है? पाठशाला या सेंटर क्या है? तुम चार्ज। तो हमें दिन में मोबाइल को, मोबाइल के पास लेकिन तारे डाली नहीं, तो क्या हो जाए? चार्जिंग होगा। हमने भी अपने शरीर को लाकर के क्लास में पटका दिया, मन बुद्धि, तो क्या चार्ज होंगे? यहां आना इतना पर्याप्त नहीं, यहां आने के बाद मन बुद्धि कहां लगा दो? बाबा में लगा दो। ध्यान मन बाबा में लगा दो। अच्छा, एक तार डाली, दूसरी नहीं डाली, तो भी चार्ज करके केवल मन लगाए, बुद्धि नहीं लगाए, तो भी दोनों भी तारे लगाओ। अच्छा, दोनों तारे रात भर बंद था, तो भी चार्ज। इसी तरह हम भी आकर के बैठे हैं, लेकिन स्मृति का स्विच आप कुछ सोचा नहीं, डब के, तो भी योग की अनुभूति यहाँ आने के बाद भी स्मृति करो, उनको याद करो। बाबा का कुछ उपकार है? हाँ?
अगर एक उपकार को भी याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। अगर कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूके जा रहे हैं, नाक पकड़ के जा रहे हैं, लेकिन में गिराए, वहां से उठाया, तो गले लगाया, उसके आंखों के आंसू पोछे, सीधा उसने एसी गाड़ी में रखा। ये नहीं सोचे कि निकाल करके जाओ, तुम अपने घर में लेके आया, नीला धुला पालिश कर रखेगा वो। कहीं क्योंकि इन्होंने मुझे जिए दान दिए, मेरा नया जन्म हुआ है। इसी तरह आज हम 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? कितने हमें मम्मी पापा मिले, कितने भाई बहने मिले, उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और ये ला करके गटर में गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी। रिश्तेदारी ने हमको क्या किया? गटर में डाल दिया। आखिर परमात्मा धाम से आया, कहा परमात्मा 3 लोग पर है। मैं आप ये क्या बाबू, क्या बाबूपुर का बाबू आपका वो निकला था, उसने सोचा मैं गोड्डाबी में जाऊंगा, बाबूपुर में भी जाऊंगा, पहले तो झारखंड में जाऊंगा। तो देखो, और आपके गांव में आया और आपको जगाया, सारे सृष्टि के आदि मध्य उसके बड़ा लुटाया आपको। कितना उस भोलेनाथ की कृपा है, ताली तो बजाओ। घर बैठे आज श्री 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 क्या टाइटल रखा अपने ऊपर, कभी पता नहीं, वो नहीं भी ज्ञान पता नहीं उसको, सर्वव्यापी है, हम ब्रह्मास्मि, क्या क्या ये करते, कितना सब कुछ बताया, कितना बड़ा उसका उपकार है। जब योग में बैठेंगे, ऐसी ऐसी बातों को याद करो, स्विच चालू करो। अच्छा, स्विच चालू किया, लेकिन कभी तार डाल रहे, प्लग में भी निकाल रहे, डाल रहे, चार्ज होगा? इसी तरह हम भी यहाँ आए, यहाँ करके मन बुद्धि बाबा में लगा रहे, फिर निकाल रहे, लगा रहे, निकाल रहे। कैसे निकालते लगाते? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आए, देखे कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि आज शाम को इसकी सब्जी बनाते, पहले सोचे कि योग करेंगे, जाते से लेके जाएंगे, यहाँ कर तेल डाल रहे, शुरू करेंगे, सोचे झोला तो लाए नहीं, सब्जी नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? ठीक है, उसके पास सिर्फ प्लास्टिक का तला होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था उसको मैंने कम किया था गैस को, या ऐसा ही चल रहा था, कम किया था, क्या होगा? बुझाई देगा। मैं आज फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने दिन छोले बनाऊंगी, चने बनाऊंगी दिन में, लेकिन छोले तो चलो छोड़ो, कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति, लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, वो कटाई पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है? वो छोले वाला या सब्जी वाला योग, बाबा वाला योग। जब ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी, अतीन्द्रिय सुख कैसा मिलेगा? तो आत्मा ज्ञान में चलने के बाद भी विकारों में चली जाती, विकारों के वश हो जाते, क्योंकि सुख नहीं प्राप्त किया। इसलिए यथार्थ योग, और योग में भी महत्व के अमृत वाला का योग सबसे महत्व का है। दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग, तीसरा नुमा श्याम का योग, तीसरा रात को, चौथा रात को सोने से पहले थोड़ा करना है, तब आप अच्छे रहेंगे ये करके। और जो यहां संगम युग में योगी होता है, जिसका ध्यान परमात्मा में लगा रहता है, उसका अच्छे होता बनता है। क्योंकि सतयुग में भी देवी देवता किसी के तरफ बुद्धि
सुंदर हो के महल का ध्यान वहां बनाए। एक सन्यासी था, राजा जनक के पास गया था, तो राजा जनक और सन्यासी नहाने के लिए तालाब में गए। तो नहा अचानक एक मंत्री राजा को समाचार सुनाया। क्या बताया? अपना महल को आगी है, महल को क्या होगी? तो सन्यासी रोने लगा। तो राजा जनक बोलता, क्यों? कहते आपके महल में मेरा सोने का कमंडल रह गया। राजा का तो सारा महल जल गया, कोई रोना नहीं रो रहा है, लेकिन सन्यासी कमंडों के लिए। इसीलिए राजा जनक को कहते हैं नष्ट मोहा। विधेयी राजा था। वो विधेयी क्यों था? एक बार किसी ने उसको प्रश्न पूछा, कैसे? कभी मेरे पास आना, मैं बताऊंगा विधेयी कैसा हूं। क्या क्या वो मंत्री ने पूछा था, तो मंत्री को क्या क्या दिया दीपक, तेल फूल भरा, दीपक जलाया और कहा कि दीपक लेके जाना और पूरा महल जाना। कैसा लगा हमको? लेकिन ना, इसमें से तेल गिरना नहीं चाहिए, बाती बुझनी नहीं चाहिए। अगर बाती बुझी घर अलग हो जाएगा, आपको सजा मिलेगी। तो डर गया। उसने क्या किया? दीपक लिया और बिल्कुल ही आना नहीं चाहिए। और राजा जनक ने एक बीच इसको डिस्टर्ब करना, उसका ध्यान दीपक से करके पूछते, भाई क्या ढूंढ रहे? दिन में दीपक लेके जा रहे हैं। अरे दिन में तुम दीपक क्यों लेके जा रहे हो? क्या ढूंढ रहे? तो भी उसको ध्यान, उसको डर लगा कि अगर ये बुझ गया काम में पूरा चक्कर लगा के आया। तो बड़ा खुश हो गया मंत्री, देखो बिल वगैरह महल देख के आया, आप कैसा लगा आपको? ध्यान ही नहीं मेरा महल, मेरा ध्यान दीपक के ऊपर था। और रास्ते में कौन कौन मिले देखा, कुछ आवाज लगा रहे थे, लेकिन कौन था मैंने, क्योंकि मेरा ध्यान, कहा कि आपने मुझे पूछा था ना आप विधेयी क्यों है, तो मुझे भेजा है। और कहा तो आत्मा का दीपक बुझना नहीं चाहिए, अगर जलेगा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो यार मेरा महल, ये संपत्ति, ये परिवार, ये सब दीपक के लिए, इसलिए मैं इसमें रहते हुए मेरा, इसलिए मैं विधेयी राजा। तो आज हमें भी ये जो भी नौकरी है, ये है, कोई अपमान करता है, निंदा करता है, ग्लानि करता है, विघ्न, किसी लिए दीपक के ऊपर ध्यान हटाने के लिए, तो हमें उन चीजों को देखने के बजाय अपने आत्मा चल रहे, मैं आत्मा हूं, बस इसी के सारी बातें फीकी लग जाएगी। इसलिए सदा अपने दीपक के ऊपर ध्यान रखो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए भावना आत्मा, जो आत्मा को याद करता है परमात्मा अपने आप, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए बार बार ये आत्मा का अभ्यास करना, मैं आत्मा हूं। तो योग की विधि बताई, मोबाइल का एग्जाम्पल, अमृत वेला का योग अच्छा करना। अमृत वेला क्यों अच्छी नहीं होती? कि सोने के पहले ढीले अवस्था में सोते, इसलिए अमृत वेला रात को सोने से पहले अच्छी तरह योग करके सोना। जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुना है, तुम्हारी गाड़ी, शरीर क्या है? गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। सारा दिन गाड़ी को घुमा करके ड्राइवर क्या करता है? गैरेज में लगाता है। इसी तरह हमें शरीर को सारा दिन घुमा फिरा करके रात को बेड पर लगा दो, सोने के लिए कहां जाओ? ऊपर बाबा के पास जाओ। लेकिन हम गाड़ी को गैरेज में लगाते, सोते गाड़ी में। और इसीलिए अमृत वाला योग अच्छा, इसीलिए रात को सोते समय बाबा के पास जाकर सो जाओ, बाबा की गोदी में सो जाओ। रात को सोने के पहले योग करके सोना है, तब अमृत वेला अच्छी होगी। और उठते ही आलस को भगाओ। ये तो रात को सोते समय हम क्या करते, बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, कल दिन में रेस्ट भी नहीं किया था, जरूर आप जगा देना, फिर कल सवेरे उठना है, इतने बर्तन मांजना है, ये करना है, फलाने ने ऐसे बोला
ऐसा करके हम सो गए तो सवेरे उठते वही याद आएगा। और सवेरे सवेरे जिसने बर्तन का मुंह देखा उसका सारा दिन कैसा रहेगा, झगड़ा ही करता रहेगा, किटपिट करता रहेगा। तो सवेरे उठते ही बाबा याद आए, इसलिए बाबा के याद में सोना, तब आपकी अमृत वेला अच्छी रहेगी। तो अमृत वेला अच्छी करना, क्लास के पहले भी योग करना, और तीसरा नुमा शाम का योग, रात को सोने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल योग करना। लेकिन योग लड़ना है। तो मैंने योग का महत्व बताया, क्या है, यथार्थ विधि क्या है, लेकिन योग लगाने के लिए धारणा, अगर हम योग लगाना चाहते हैं कुछ धारणा भी चाहिए। अगर यह धारणा आपके जीवन में नहीं, आप योगी नहीं बन सकते। तो सबसे पहली धारणा है बनने की धारणा। अगर आप योगी बनना चाहते हैं, आत्म अभिमानी बनना पड़ेगा। जो आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं है वो योग युक्त नहीं बन सकता। जैसे लोहे का एक चुंबक है, चुंबक के सामने लो तो क्या हो जाएगा? तो इसी तरह मतलब चुंबक कैसा है? पावरफुल है, खींच लिया। लेकिन लोहे के टुकड़ों को बहुत बड़े कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा? चुंबक खराब है, बहुत बड़ा कपड़ा लिया उसके अंदर लपेट लपेट करके लोहे के टुकड़े डाले, चुंबक के साथ हिलेगा भी नहीं, तो चुंबक खराब हो गया। चुंबक अच्छा है, हमने किस में डाला है? कपड़े में। इसी तरह परमात्मा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन उसके सामने हम ध्येय के कपड़े के अंदर लपेट करके बनेंगे, आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे, तो क्या परमात्मा खींचेगा हमको? तो परमात्मा से योग लगाने के लिए आत्मा समझ करके बैठने की जरूरत है, आत्मा अभिमानी बनने की जरूरत है। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। सारे ज्ञान का सारा आत्मा अभिमानी बनना, देवता बनने का अभिमानी बनना। जो आत्मा अभिमानी नहीं है वो देवता कैसे बनेगा? पहला लेसन फर्स्ट 84 जन्म का फाउंडेशन है। जो आत्माभिमानी है विकार पर जीत प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जिस घर में लाइट है वहां भूत कहां रहता है? अंधेरे में। इसीलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चल रही हूं, मैं आत्मा, जो खुद को भूल जाता है खुदा भी भूल जाता है। इसलिए आत्माभिमानी बनने की धारणा। दूसरी धारणा है मुझे योग युक्त बनना है, कभी भी किसी नहीं करना। इनको दे दो। पर चिंतन से बचना। जो पर चिंतन करता है वो योगी कैसा बन सकता है? योगी बनने के लिए पर चिंतन से बचना। क्यों? पर चिंतन और योगी का कनेक्शन क्या है? अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे में बेटा है, बच्चों को गए बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे है, वो भाई ऐसे है, वो ऐसा है। सारा दिन परचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुद्धि के सागर देंगे। बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, मेरे बच्चा बोलता है। परचिंतन करने वाला योगी नहीं बन सकता। इसलिए मुझे पर चिंतन से बचना। कई कहते हैं वो है ही ऐसा ना, है ना। सबको अलग अलग पार्ट मिला हुआ है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। सबके ओरिजिनल संस्कार है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। बाकी उसके जो गलत संस्कार है उसकी बीमारी है। कोई बीमारी होता है उसको हम सहयोग करने के बजाय लात मारेंगे। भगवान गिरे हुए को उठा रहे हैं और हम वो उठ रहे हैं उसको लात मार रहे हैं, तो भगवान हमको कैसा प्यार करेगा? कभी भी हमें किसी के दोष नहीं देखना और ही रहम करो बाबा। इस आत्मा को थोड़ी मदद करना। ये विकारों के वश है, बेचारा क्रोध करता है, ये बीमारी के वश में क्रोध करता, मुझसे बात नहीं करेंगे, दूर चले जाएंगे, ये क्रोधी है। अरे भाई वो बीमार है, वो क्रोधी थोड़ी है, उसके अंदर भूत आया है। जिसको भूत लगता है रहम करते रहे, बेचारा भूत कितना, एक तो भूत तंग कर रहा है उसको और हम भी उसको तंग कर रहे हैं।
इसलिए परचिंतन करने वाला उसके बुद्धि में ज्ञान भी नहीं बैठेगा। सरस्वती इसके ऊपर बैठी है, हंस के ऊपर। इसलिए अगर योगी बनना है, झगमुई झगमुई कभी नहीं करना, आपस में मिल करके एक दूसरे के गुण देखना। तीसरी धारणा है श्रीमत का पालन करना। जो श्रीमत प्रमाण चलता है उसका योग बाबा से लगेगा। कोई भी माँ प्यार करते, कब करते हैं? बच्चों को सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देते, देखो कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और शाम को अगर मम्मी 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 किचन से देखते, मैंने जो उसको कहा करके आया नहीं करके तुम चिल्लाते में जाएगी, 2 थप्पड़ लगा दी, मैंने तुमको कितना अच्छा कहा और तुम गंदा हो गया। यहाँ वही बच्चा माँ का कहना मान के आता तो माँ क्या करती उसको? बाबा भी हमारी माँ है, सवेरे जल्दी उठाती है, फरीसा ड्रेस पहनाती है, कई डायरेक्शन देते, आत्मा समझना, हम बाहर और आकर के जैसे बच्चा मम्मी मम्मी करता है, हम भी बाबा बाबा करते हैं। मम्मी किचन से खिड़की से देखते हैं, वो भी ऊपर वाले खिड़की से देखता है। मैंने उसको कहा किया नहीं करके तुम चिल्लाते में आई। फिर कहती योग लगता है नहीं, योग नहीं लगता, जरूर दाल में काला है। इसलिए मुझे कोई नियमों का उल्लंघन, क्या क्या नियम है? अमृतवेला का उठने का नियम, दूसरा पवित्र रहने का नियम, रोज मुरली सुनने का नियम, मुरली सुनने के पहले आधा घंटे का नियम, रोज पहनने का, यूनिफॉर्म में आने का, कई नियम है। इस नियमों पर मन जो चलता है उसको बाबा प्यार, उसका योग अपने आप लगेगा। के लिए हमें कभी भी डोंट केयर नहीं करना। सतयुग में अगर नहीं बोलेगा सफेद ड्रेस पहनो, अमृतवेला उठो, केवल एक जन्म में उसके नियम प्रमाण चल। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक कच्चे, दूसरे तो आप कौन सी लिस्ट में आते हैं? कौन सी लिस्ट में? हाँ, पक्के बच्चे। पक्के मतलब जो भी श्रीमत मिलता है उस प्रमाण चलना। अगर उल्लंघन किया, कच्चे। कच्चे जाते त्रेतायुग में, पक्के जाते सतयुग में। इसलिए श्रीमत का पालन करने वालों का योग लगता है। चौथी धारणा है अगर योग की अनुभूति करनी है, दुआएं लो, जितना दुआएं लेंगे वो योग लगेगा। दुआएं परमधाम जाने का विमान है। अगर सारा दिन आपको किसी को बददुआएं देता है, कोई दुखी होता है आपसे, आप योग में बैठेंगे, योग नहीं लगा पाएंगे। समझो कोई सास है, बहू को तंग करके, झगड़ा करके घर सेंटर पर आई, योग लगा रहे, मैं आत्मा हूं, शांत और बहू के संकल्प चल, वो नीचे खींच रहे, ये ऊपर उड़ रहे, कैसी जाएगी? ऐसा कोई काम ना करो तो मेरे कारण किसी के संकल्प चले, मेरे कारण कोई रोए। दुआएं लो, दुआ। बाबा ये सेवा, ये दूसरे को सहयोग करना है, क्यों बताता है? ये तुझे दुआएं मिलते हैं, दुआओं से परमधाम अपने आप कभी प्रदर्शनी होती है, कभी सेवा करते हैं तो सारा दिन बिजी भी रहते हैं, लेकिन शाम को योग में बैठते हैं, सारा दिन आपने क्या लिया? दुआ। इसलिए दुआओं की धारणा जरूरी है। पहली धारणा बताई आत्माभिमानी बनने की, दूसरी परचिंतन से बचने की, तीसरी श्रीमत प्रमाण चलने की, चौथी दुआएं लेने की, पांचवी धारणा है अपने इंद्रियों पर शासन करना है सारा दिन। अब जिसकी इंद्रियों पर शासन नहीं है, आंखों से कुछ भी देख रहे हैं, मुख से कुछ भी बोल रहे हैं, मन से कुछ भी सोच रहे हैं, अगर ये व्यर्थ सारा देखते सुनते तो योग में बैठेंगे, योग कहां लगेगा? लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? सारा दिन जो गलत देखा। इसलिए सभी इंद्रियों पर शासन चाहिए। जिसका इंद्रियों पर शासन है, स्वराज्य अधिकारी है, वो योग युक्त बनता है। आज कई माताएं कहते हैं, कई माताएं कहते हैं ये मेरा पति मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई नहीं मानेगा। पहले अपने आप को बदलो, स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया? स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। नहीं चल तो सजा दो, काने पर चिंतन सुना, रात के समय दरबार लगा दो,
तो उसको सजा दो, कौन सी? कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनो। मुख से परचिंतन किया, उसको सजा कौन सी? दूसरे दिन कारोबार बंद, मौन। और जब ऐसा ब्रह्मा बाबा ने ये किया, आज हमारे इसकी तरफ अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेचर बाजी, टकेचर खाजा। और जिसका इंद्रियों पर शासन है वो भविष्य का राजा बनेगा। इसलिए संडे की मुरली थी ना, पिछले संडे की। इसलिए जो स्वराज्य अधिकारी है वो योग युक्त बन सकता है। यह है पांचवी धारणा। छठी धारणा है संस्कारों का परिवर्तन करो। जितना संस्कारों को बदलेंगे, नहीं तो वही मेरे पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, बाबा प्यार नहीं करेगा। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन करना, योग्य संस्कार प्रमाण चलना, संस्कारों का परिवर्तन करना। जैसे कोई भी पति पत्नी से प्यार करता है, कब करता है? आजकल शादी कैसे होती है? लव मैरिज। आजकल तो कौन सा है? आजकल एक 14 तारीख है ना, आज क्या दिन बोलते हैं उसको? हाँ, देखो याद आया मेरे को। बाबा से करना है। अभी बाबा मिला, उससे प्यार करना है, बाकी किसी से प्यार नहीं करना है। क्योंकि दुनिया सारी धोखा देने वाली है, ये सब कुछ देने वाला है। जैसे अगर कोई पत्नी को पति कोई बहुत धनवान मिल जाए तो कभी किसी की तरफ जाएगी बुद्धि? तो इसी तरह सारे संसार में सबसे सुंदर कौन है? बाबा। सबसे सुंदर कौन है? बाबा। सबसे धनवान, सृष्टि का मालिक, वो मिला, अब मेरी बुद्धि कहीं भी। जैसे कोई भी पति शादी करने के लिए जाता है तो देखता है कि मेरे लायक कोई है, वो सुंदर है, पत्नी भी अच्छी चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा है, पत्नी भी, आजकल जोड़ी ढूंढते। इसी तरह परमात्मा भी परमधाम से आया और आपके इस गांव में आया तो देखा कि मेरे लायक कोई है, तो आप उनको पसंद आए। बताओ, परमात्मा को आप पसंद आए, वंडरफुल। हाँ? और आपका शरीर नहीं देखा, आप सुंदर शरीर से, शरीर नहीं देखा आपकी आत्मा की, लेकिन उसको ये भी पता है इसके अंदर बहुत बुराई है भी। वो भोला भी नहीं इतना, लेकिन उसको पता है कि मैं यहाँ इसके पास इतना प्यार करूंगा, इतना दूंगा, सारे अपनी बुराई भूल जाएगा। इसी भाव से शादी कर दी। और शादी करने के बाद 7 फेरे लेते। तो आप लोगों ने लिया 7 फेरे? 7 दिन का कोर्स ही क्या है? 7 फेरे। मंगलसूत्र पहने थे, ब्याह है मंगलसूत्र। अगर नहीं पहना, शादी कच्ची पक्की है। और क्या करते हैं? 7 फेरे लिया, मंगलसूत्र ले, ये क्या, और उसके बाद फिर घर में लेके आता है। 7 फेरे लेने के बाद क्या करता है? घर में 7 दिन का कोर्स में किया, मतलब 7 फेरे ले लिया। फिर घर में आता है, कहता है मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना, ये करना, ये नहीं करना। और शाम को देगा बर्तन मांजना, बोला किया ही नहीं। तो सोचे आज पहला दिन है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन कहेगा तुम अपने घर में, हम अपने घर में। डाइवर्स। इसी तरह बाबा भी किसी को डाइवर्स देगा। आज कई भाई बहन ज्ञान में आते हैं फिर चले जाते हैं। क्यों? परमात्मा ने उसको भगा दिया। तो कितनी प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी। इसलिए कभी भी पति से डाइवर्स, कभी कभी डाइवर्स नहीं करता, दूसरी शादी करता है, क्योंकि कहना नहीं माना। इसीलिए आप भी ज्ञान में चल रहे हैं, आपके जगह पर किसी और को चॉइस करेगा। इसलिए संस्कारों को बदलो, ये छठी धारणा। 7वीं धारणा है संकल्प को कम चलाना। जितने संकल्प कम चलाएंगे उतना योग युक्त बन जाएंगे। तो संकल्प को कैसे कम चलाना है, क्या क्या करना है, कल रात को हमने उसके बारे में काफी सारी बातें बताई। क्योंकि जो संकल्प ज्यादा चलते हैं उसका योग, संकल्प से शब्द बनते, वृत्ति बनते, सब कुछ संकल्प से। संकलाना, रहना, सकारात्मक रहना लगेगा। और योग लगाने के लिए वैरायटी सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमान में रहेंगे योग युक्त बनेंगे। तो इस 6-7 बातें धारणा करेंगे तो योग का अभ्यास कर सकेंगे। पहली धारणा को आत्माभिमानी बनना, दूसरी धारणा चिंतन से बचना, तीसरी धारणा श्रीमत का पालन करना, चौथी धारणा
चौथी धारणा कौन सी बताइए? दुआएं लेना। पांचवी धारणा कौन सी बताई? पांचवी धारणा कौन सी बताई? स्वराज्य अधिकारी बनना। छठी बताई? छठी धारणा कौन सी बताई? संकल्प चलाना, संस्कार परिवर्तन करना। संस्कार वाला छठी में बताया था। और सातवीं बताई संकल्प को कम चलाना। और आठवीं बताई सोमानों के अभ्यास। ये 8-10 धारणा करेंगे तब आप, जैसे कहीं किसी को लंदन, घर में बैठ के कहता है लंदन जाना है, लंदन जाना है, जाएगा लंदन? लंदन जाना है, यहाँ से बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा, यहाँ से गुड्डा जाना पड़ेगा, वहां से एयर जाना, यहाँ से वहां से भी रांची ट्रेन से बस से जाना पड़ेगा, वहां से लंदन जाएगी। अब गोड्डा गए ही नहीं, बस स्टैंड रांची गए ही नहीं, तो लंदन कैसे पहुंचेंगे? इसी तरह मुझे भी स्टेशन पर जाना है, परम ये सारी धारणा करनी, ये भी से सोमानों के अभ्यास, दुआ सब योग लगेगा। ठीक है।